गफलत की नींद और आखिरत की हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ है कि वो अपने असल मकसद को फरामोश कर देता है। उसे लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है वही उसकी ज़िंदगी की हकीकत है। खुशियों के लम्हात, कामयाबी की दौड़ और दुनियावी लज्जतों में खोकर वो ये भूल जाता है कि एक दिन उसे मरना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आती है तो कहता है, ए मेरे रब, मुझे वापस भेज दे। दुनियावी ज़िंदगी का धोखा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मौत और आखिरत की बातें महज कहानियाँ हैं, लेकिन जब वो वक्त आ जाता है तो इंसान को हकीकत का सामना होता है। हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार हो जाता है फिर मर्द उसको अपनी गर्दनों पर उठा लेते हैं, तो अगर वो मुर्दा नेक होता है तो कहता है कि हाँ, आगे ले चलो, मुझे बढ़ाए चलो, और अगर नेक नहीं होता तो कहता है, हाय रे खराबी, मेरा जनाजा कहाँ ले जा रहे हो। इस आवाज़ को इंसान के सिवा तमाम अल्लाह की मखलूक सुनती है। अगर कहीं इंसान सुन पाए तो बेहोश हो जाए। सही बुखारी की ये हदीस हमें याद दिलाती है कि एक नेक इंसान खुशी से अपने अमाल के बदले की तरफ बढ़ता है, जबकि बुरे अमाल वाला अजियत के खौफ में मुब्तला होता है। कब्र की हकीकत। कब्र इंसान के आमाल के मुताबिक एक सुकून या अजियत का मकाम बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब भी कब्र के जिक्र को सुनते तो बेइख्तियार रो पड़ते और फरमाते, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो आगे सब आसान हो जाएगा, और अगर ये मुश्किल हो गई तो आगे सब मुश्किल होगा। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जिसने ज़रा बराबर भी नेकी की होगी वो इसे देखेगा, और जिसने ज़रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी इसे देखेगा। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमारा हर अमल क़यामत के दिन हमारे सामने पेश किया जाएगा। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खौफ आखिरत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, अपने अमाल का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, और अपने अमाल को तोल लो इससे पहले कि तुम्हारे अमाल तोले जाएं। हज़रत अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, अगर तुम वो देख लो जो तुम मौत के बाद देखोगे तो तुम कभी भी शहवत के साथ न खाओ और न पियो। मौत का दिन और जहन्नम की हौलनाकियाँ। मौत के बाद इंसान को अपने अमाल का सामना करना होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और कमज़ोर वो है जो ख्वाहिशात का पीछा करे और अल्लाह से उम्मीदें बांधे। दुनियावी ज़िंदगी आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत की तैयारी में है। हमें अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए, नेक अमाल की तरफ रग़बत करनी चाहिए और अल्लाह से बख्शिश मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मौत की सख्तियों से बचाए, कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बनाए, और क़यामत के दिन हमें अपनी रहमत के साए में जगा दे। आमीन सुम्मा आमीन।